हरे कृष्णा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि भक्ति में हम उन्नति कैसे करें, भक्ति में हम आगे कैसे बढ़ें। आइए जानते हैं कि ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं। इन वन ऑफ द लेक्चर चैतन्य चरितामृत के लेक्चर में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो हमें वो शब्द ध्वनि को अच्छे से सुनना चाहिए। हमारे जीवा के द्वारा हम जप करते हैं, चांट करते हैं, और जब हम हरे कृष्णा शब्द का उच्चारण करते हैं वो ध्वनि को हमें अच्छे से सुनना चाहिए। बस इतना ही करना है। ये बेस्ट योगा है, ये बेस्ट मेडिटेशन है, और इसको श्रीमद् भगवद गीता में भी रेकमेंड किया गया है। और कोई प्रोसेस नहीं है। चांटिंग के समय क्या होता है ना, बेसिकली बहुत सारे अनावश्यक जो चिंताएं हैं हमारे भौतिक जीवन से, वो सारे चिंताएं हमारे मन में आ जाते हैं, है कि नहीं। आप चांटिंग करते समय आप जॉब के बारे में सोचते हैं, आपकी बिजनेस के बारे में सोचते हैं, आपकी घर परिवार के बारे में सोचते हैं, आपकी पत्नी के बारे में, आपकी हस्बैंड के बारे में, आपकी बच्चों के बारे में आप सोचते हैं। सुबह क्या खाना बनाएंगे, शाम को क्या खाना बनाएंगे, जल्दी जपा करके हम मंदिर जाना है। इधर उधर का बातें हम बहुत सारे अनावश्यक चिंताएं हमारे दिमाग में घुस जाता है, और हम जब तो करते हैं शब्द ही होता है लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है। जब हम इसी तरह जप करते रहते हैं ना, तो हमें भक्ति में आगे बढ़ नहीं पाते। इसीलिए जब हम जप करते हैं तो बस उसी समय हमें प्रेजेंट रहना है, वही मोमेंट में हमें प्रेजेंट रहना है। हमारा मन को उसी कार्य में ही लगाना है, हमारा मन को इधर उधर भागने नहीं देना है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जब आप जप करते हैं तो उसको सुनिए, उसको अच्छे से सुनिए। जो शब्द ध्वनि है, भगवान का जो दिव्य ध्वनि है, आप सुनिए। जब आप बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब आप हरे कृष्णा शब्द ध्वनि जो उच्चारण करते हैं, बस उसको सुनिए। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, और कुछ सुनने की जरूरत नहीं है, और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बस आपको सिर्फ अपना शब्द ध्वनि को ही सुनना है और कुछ नहीं करना है। हमारा अभ्यास हो गया है ना कि मन तो अशांत रहता है, मन हमेशा इधर उधर भागता है, और जब करते समय हम टीवी देखते हुए जब करते हैं, है ना, और मोबाइल को देखते हुए हम जब करते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक में न्यूज़ वगैरह हम देखते रहते हैं, नोटिफिकेशन चेक करते रहते हैं और जब करते रहते हैं। इसमें क्या होता है ना, भगवान का अपमान होता है ना। आप तो भगवान को तो पुकार रहे हो, बुला रहे हो, लेकिन भगवान की तरफ आप देख नहीं रहे हो, भगवान को आप सुन नहीं रहे हो, उसकी दिव्य ध्वनि को आप सुन नहीं रहे हो, अटेंटिव नहीं हो। तो भगवान जब आते हैं तो देखेंगे कि ये भक्त मुझे तो बुला रहा है लेकिन कहीं और लगा हुआ है, तो वो मुझ में इंटरेस्टेड है ही नहीं। मुझे बस ऐसे ही बुला रहा है लेकिन इंटरेस्टेड नहीं है, वो दिल से मुझे बुला नहीं रहा है, बस ऐसे ही मेरे नाम ले रहा है। जब आप भगवान का नाम लेते हो, चाहे आपका इच्छा हो या ना हो, चाहे आपका ध्यान हो या ना हो, तो आपको बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन आपको 100% पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा। नाम जप का जो बेनिफिट आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा आपको। हो गया ना आपका नुकसान। आपने वही समय दे के सब कुछ किया लेकिन आपका पूरा लाभ नहीं मिला, तो क्या फायदा हुआ, है कि नहीं। और जब हम इनअटेंटिव चांटिंग करते हैं, ठीक है, तो ये एक ऑफेंस भी होता है। इनअटेंटिव चांटिंग करना 10 अपराध में से एक है कि नहीं। इसीलिए अटेंटिव चांटिंग करना, ध्यान पूर्वक जप करना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। बस एक ही चीज हमारे जिंदगी में, एक ही चीज करना है, नाम जप करना है, और वो भी परफेक्ट करना है, ध्यान पूर्वक करना है, अटेंटिव करना है। बस अगर आप ये एक ही काम अगर आपने अच्छे से किया, तो आप भगवान के पास पहुंचने में कोई आपको रोक नहीं सकता। आप आध्यात्मिक दुनिया में इतना प्रोग्रेस करेंगे कि आपको कोई भी रोक नहीं सकता। आप बहुत जल्दी प्रोग्रेस करेंगे, बहुत जल्दी उन्नति करेंगे आध्यात्मिक जगत में। ओके, सो दिस इज द ओनली मेथड, और कोई मेथड है नहीं। आप जितने भी बड़े बड़े साधु संत आप जब देख रहे हैं इस्कॉन में, जब वो शुरुआत में आते हैं तो धीरे धीरे वो एक माला से जप करना शुरू करते हैं और बहुत जल्दी वो 16 माला तक पहुंच जाते हैं। और कुछ भक्त जो होते हैं
वो 3-4 माला से ही 3-4 माला में ही 1-2 साल में भी वो अटक रहते हैं। और कुछ भक्त जो होते हैं वो 1 माला से 2 माला 3 माला 4 माला तक आने तक वो उनको कई समय लग जाता है नहीं, 3-4 साल के बाद भी वो 16 माला तक पहुंच नहीं पाते। और कुछ लोग तो पहुंच जाते हैं लेकिन वो आध्यात्मिक जगत में इतना रुचि नहीं रखते, वो सेवा नहीं करते, उनकी जो भौतिक इच्छाएं होता है वो अपनी हृदय से जाता नहीं है, वो भौतिक इच्छाएं होता है, नष्ट नहीं होता है कि नहीं। इसीलिए ये बहुत जरूरी है, ये एक ही प्रोसेस है और हमें ध्यान पूर्वक करना है, सच्चे मन से और दिल से करना है, और वो है नाम जप। और उसको हमें सही तरीका से करना है और कुछ नहीं करना है। जो नाम जप सही से अगर आपका हो गया तो आपको कृष्ण 100% मिल जाएंगे, इसमें कोई दुविधा नहीं है। ठीक है, इसीलिए आप कोशिश कीजिए, इसको आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, एक दिन में तो आप कंट्रोल कर नहीं पाएंगे मन को, धीरे धीरे मन को अभ्यास के द्वारा आप बांध सकते हैं, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। 1-2 दिन में ये होगा नहीं, इसीलिए आपको कई महीना लग जाएगा। जब आप वो स्तर में आप पहुंच जाएंगे तो आपको नाम जप में आपको रुचि आएगा, आपको आनंद आएगा, रस मिलेगा आपको। जब आप उस स्तर में पहुंच जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कृष्ण प्रेम प्राप्ति होना में कृष्ण प्रेम आपको बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगा जब आप उस स्तर में पहुंचेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप कई सालों तक आप इनअटेंटिव अगर आप जप करते रहेंगे तो आपको कभी भी कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपको कई जन्म लग जाएंगे आपको। ठीक है, इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप ध्यानपूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र जप करें, और जब आप जप करते हैं तो उसी दिव्य ध्वनि को अपनी कान के द्वारा उसको अच्छे से सुने। बस इतना ही करना है हमें, और कुछ भी सोचना नहीं है। जप करते समय हमें जो शब्द उच्चारण करते हैं उसको ही सुनना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं बस आप जो दिव्य ध्वनि जो आप जप करते हो बस उसको ही सुनो, बस यही करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भक्ति में बहुत जल्दी उन्नति करेंगे और बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।